स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम मोड में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात की। तो इस वीडियो में इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे और इसमें जो छोटे छोटे सवाल हैं उसको भी देखेंगे और फिर टाइप वाइज आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हर टाइप के सवाल आपको अलग अलग कराए जाएंगे। तो आज जो हम बात करेंगे इसमें अनुपात और समानुपात की, उसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो अनुपात किन्हीं भी दो राशियों के बीच में जो संबंध है हम उसी को अनुपात कहते हैं। जैसे अनुपात का मतलब है अगर हमारा कोई भी राशि है तो हमें उसके पहले यूनिट चेक करना है, यानी कि मात्रक उसके सेम होना चाहिए। आप अनुपात तभी बता पाओगे जब उनके मात्रक सेम होंगे। अगर मान लो कोई चीज़ 1 रुपये में है और दूसरी चीज़ अगर पैसे में है तो हमें पहले उन दोनों के जो यूनिट है वो सेम करना होगी। या तो हम रुपए को पैसे में कन्वर्ट करेंगे या फिर पैसे को रुपए में। तो इस टाइप से हम एक ही चीज़ को, दो चीज़ का जब हम रेशियो निकालेंगे, दो चीज़ या तीन चीज़ों का भी, तो पहले हम उनका जो मात्रक है, यूनिट है, हम उसको सेम कर लेंगे। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी दो वैल्यू दे रखी हैं इस टाइप से, जैसे A और एक B। ये हमारी अगर किलोमीटर में दे रखी है और ये आपकी मीटर में दे रखी है। अब हमसे अगर आपसे से ये पूछ लिया जाए कि आप इसका अनुपात बताइए मीटर किलोमीटर का, तो पहले आप ऐसे नहीं बता सकते सीधे कि मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। ये मान लो 2 किलोमीटर है और ये 3 मीटर है। अगर आपसे इनका अनुपात पूछा है तो पहले आपको इनके मात्रक सेम करना होंगे। अब चाहे तो आप मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लें, तो हमें आसानी रहती है। जो बड़े यूनिट को हम छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं आसानी से। अब हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर हो जाएंगे। वो हमने लिख लिया और 3 मीटर ये हमारे पास सेम है। अब अगर हम इस अनुपात की बात करें तो हम ये अनुपात का निशान लगा लेंगे और यही अनुपात हो गया। अब बात करेंगे हम इस अनुपात के निशान की और समानुपात के निशान की। अगर कहीं पर भी इस टाइप से लिखा हुआ है A अनुपात B, तो इसमें जो दो बिंदियां लगी दिख रही हैं यही आपके अनुपात का निशान है। अब इस अनुपात के निशान को हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं A/V के रूप में। कहने का मतलब इसका ये है कि A जो अनुपात है, जो दो बिंदियां आपको यहाँ दिख रही हैं, इसको हम वटे में भी लिख सकते हैं। तो A अनुपात B है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जो दूसरा इसका एक निशान है समानुपात का, जिसमें बराबर बराबर में इस टाइप से 4 बिंदियां लगी होती हैं, इसका मतलब होता है बराबर। इस निशान को हम बराबर भी कह सकते हैं। जैसे कहीं भी हमें दे रखा है A अनुपात B और यहाँ पे आपका समानुपात का निशान है और यहाँ दे रखा है B अनुपात C, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A अनुपात B और इस समानुपात की जगह हम इक्वल यानी बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो जहाँ पर भी समानुपात होगा हम वहाँ बराबर लगा सकते हैं। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें पता है अनुपात का मतलब अपॉन होता है और B/C, तो इस टाइप से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये तो हुई इसके अनुपात की बात। अब हम बात करेंगे किस टाइप से हमारे अनुपात आ सकते हैं और उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अगर कहीं भी हमारा A अनुपात B के रूप में दे रखा है कोई भी नंबर, जैसे मान लो हमें दे रखा है A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2 दिया हुआ है, तो अगर हमसे इसमें पूछा जाए कि A की वैल्यू क्या है और B की वैल्यू क्या है, तो हम सीधे इसमें जो पहले नंबर पे है वो A की वैल्यू हो जाएगी और जो दूसरे नंबर पे है वो B की वैल्यू हो जाएगी। अगर हमारे पास यहाँ पे 3 चीज़ें दी रखी होती A B C और यहाँ पे 2 3 और 5 अगर हमें दे रखा होता, तो बस इसमें A की वैल्यू 2 होगी और B की वैल्यू 3 होगी और जो बचा वो C की वैल्यू 5 हो जाएगी। तो इस रूप में भी आपका अनुपात हो सकता है। तो अभी हमने देखा इसमें A अनुपात B अगर हमारा इस टाइप से दे रखा है, अगर कहीं भी वैल्यू हमें इस टाइप से दे रखी है कि A/2 और बराबर B/3 के बराबर है, अगर यहाँ बीच में बराबर का निशान है तो सीधे हमारी जो वैल्यू है वो A की वैल्यू 2 हो जाएगी और B की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। और कहीं अगर हमारे पास इस टाइप से कंडीशन है कि 2A बराबर 3B दे रखा है, अगर कहीं भी इस टाइप से है तो हम A और B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। चाहे तो आप इसको सॉल्व करके A और B एक साइड कर सकते हैं और नहीं करना चाहें तो सीधे आप A के सामने वाली A की वैल्यू है और B के सामने वाली V की वैल्यू है। कहाँ से आई इसको थोड़ा सा भी देख लेते हैं। हमारे पास दे रखा था 2A बराबर
3b। तो हमें a एक साइड करना है और b एक साइड करना है। तो यहाँ पे 2 है, हम 2 इसको इधर ले जाएंगे और b वाले को इधर ले लेंगे। तो यहाँ तो 2 हमारा पहले से विराजमान है, हमने इसको यहीं रखा। और जो यहाँ पे b है गुणा में और इस पार आके ये अपॉन में हो जाएगी भाग में। और 3 हमारा पहले से यहाँ पे है और ये 2 ऊपर था ये नीचे आ गया। तो सॉरी यहाँ पे 2 आ गया नीचे, तो ये हमारा 2 हो गया। अब इसमें a के सामने a की वैल्यू और b के सामने v की वैल्यू। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं और चाहें तो आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन। हमारा पहला सवाल है कि a अनुपात b बराबर 7:9 है और v अनुपात c बराबर 3:5 है। तो आपसे पूछा है इसमें a अनुपात b अनुपात c कैसे करेंगे। इसके करने के कई तरीके हैं निकालने के। तो हम सबसे आसान तरीका है उसके बारे में पहले बात करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले a b c हमसे जो भी निकलवाया है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें a b c की वैल्यू चाहिए, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब ये b हमने जो बीच में रखा है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका बीच में b रखा जाए। हमें बीच में वो चीज़ रखनी है जो दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दे रखा है a अनुपात b और यहाँ दे रखा है b अनुपात c, यानी a इस साइड भी है और b इस साइड भी है और b इधर भी है। जो चीज़ हमारी दोनों साइड में होगी हम बीच में उसी को रखेंगे। ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि आपको बीच में b ही रखना है। अगर हमारे पास 2 जगह a होता तो हम बीच में a रखते, इसका थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो हमने लिख लिया a b c। अब a और b हमें पता है कि a की वैल्यू इसके अंदर 7 है और v की वैल्यू 9 है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। और इस लाइन में हमें c की वैल्यू नहीं दी हुई है, अब c हमें लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा जिसके सामने जो खाली जगह है वो नंबर वहीं पे रिप्लेस होकर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 9 है तो यहाँ पर भी आपको 9 लिखना पड़ेगा। अब दूसरे इसमें आते हैं। यहाँ दे रखा है b अनुपात c और वैल्यू दे रखी है 3:5। तो v की वैल्यू इसके अंदर 3 है और c की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ पे ये खाली जगह रह गई, तो जिसके सामने खाली मैदान है वही नंबर वहाँ पे पहुँच जाएगा। तो 3 के सामने खाली जगह है तो यहाँ पे ये 3 आ गई। बस आपका आंसर हो चुका है। अब इसमें आपको गुणा कर लेनी है। तो 7 तियाँ 21 और 9 तियाँ 27 और 9 पंजे 45। ये आंसर हमारा आ चुका है। लेकिन अनुपात जब तक आएगा शुद्ध अनुपात, जब तक वो कटेगा तो हम उसको काटते रहेंगे। तो हम देखेंगे क्या ये कट रहा है किसी से। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 सत्ते 21 होते हैं और 3 निम 27 होते हैं और 15 तियाँ 45 होते हैं। तो इस टाइप से ये 3 से हमारा कट गया। तो a अनुपात b अनुपात c की जो वैल्यू आई निकल के वो आई 7:9:15। आप इसको यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। अगर हम इसको यहीं काटते तो 3 हमारे ये कैंसिल हो जाता, 3 ये कैंसिल हो जाता और 3 तियाँ 9। तो हमारे पास यहाँ 7 बचता जो कि यहाँ पे आ चुका है। यहाँ हमारा 9 बचता जो यहाँ आ गया और यहाँ 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। तो मर्जी है आपकी, चाहे तो आप ऊपर ही काट लें तो आपकी गुणा बच जाएगी और चाहे तो आप इसको गुणा करके बाद में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से इसका हमारा आंसर आया 9:7:15। और इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन दे रखा है कि a अनुपात b 1:3 है और v अनुपात c 5:2 हो तो a अनुपात b अनुपात c आपसे पूछा है। इसमें भी हम ये देख लेंगे कि हमारा कौन सा नंबर या कौन सी चीज़ 2 बार है। तो हमने देखा इसमें b हमारा डबल है तो हमें b को बीच में रखना पड़ेगा। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे a और यहाँ लिखा हमने v और इधर लिख लिया c। अब पहले पार्ट में हम पहुँचेंगे तो a अनुपात b, a की वैल्यू 1 है और v की वैल्यू 3 है। तो a के नीचे हमने 1 लिखा और v के नीचे 3 लिख दिया। अब यहाँ पे c की वैल्यू हमारे पास है नहीं इस वाले पार्ट में, तो वही नंबर पहुँच जाएगा जिसके सामने ये खाली जगह है। हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब हम पहुँचेंगे दूसरे वाले में। तो हमें b की वैल्यू दे रखी है 5, तो v के नीचे हमने 5 लिखा और c की वैल्यू दे रखी है 2, तो c के नीचे 2 लिख दिया। इस वाले पार्ट में हमें a की वैल्यू नहीं दी हुई है तो a के पास वही नंबर पहुंचेगा जो a के सामने खाली जगह में है। तो इस खाली जगह में कौन है 5, तो यहाँ पे ये 5 आ गया। बस अब हमें इनकी कर लेनी है गुणा। तो 5 एकम 5,
5 3 15 और 3 दूनी 6। हम ये काट के देखेंगे, अगर किसी एक नंबर से ये तीनों नंबर कट रहे हैं तब हम इसको काटेंगे, और अगर नहीं कट रहे हैं तो नहीं काटेंगे। हम देख रहे हैं ये 5 और ये दोनों 5 से कट रहे हैं, लेकिन 6 हमारा 5 से नहीं कटेगा। ये हमारा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, ये दोनों 3 से कट रहे हैं, लेकिन ये हमारा 3 से नहीं कट रहा। अगर किसी एक नंबर से ये तीनों कटते होते तब हम इसको काट सकते हैं। तो यही हमारा इसका आंसर हो गया, 5:15:6। तो ये तो वही हमारे 3 अनुपातों की बात। अगर इसमें A B C D भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी हम इसी टेक्निक से उसको निकाल सकते हैं। तो अगले सवाल में हम बात करेंगे जिसमें आपसे A B C D के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करते हैं, हमारे इसके अंदर 4 अनुपात दे रखे हैं A B C D, और हमसे पूछा है सिर्फ A और C का। तो इसको भी हम ये टेबल बना के बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अब हमने देख लिया हमारे पास A B C D 4 चीज़ें हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ पर वो चारों लिख लेंगे, A V C और ये D। अब पहले वाले हम पार्ट में पहुँचेंगे। इसमें हमारे पास A की वैल्यू दे रखी है 4 और V की वैल्यू दे रखी है 5। तो A के नीचे हमने लिखा 4 और B के नीचे लिखा हमने 5। अब इस वाले पार्ट में ना तो हमें C की वैल्यू पता है और ना D की वैल्यू पता है। तो अभी हमने बताया है कि जिसके सामने खाली जगह है वही नंबर आपका पहुंच जाएगा। तो ये 5 के सामने मैदान खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी 5 आ जाएगा, और 5 के सामने अभी फिर जगह बची हुई है, तो 5 ये यहाँ पर फिर से आ जाएगा। तो हमने इस लाइन को एक बार कंप्लीट कर लिया। अब पहुँचते हैं हम इस वाले पार्ट में। यहाँ पे हमें दे रखा है B और C। B की वैल्यू 5 दी हुई है और C की वैल्यू 6 दे रखी है। तो V की वैल्यू 5 है तो B के नीचे हम 5 लिखेंगे, और C की वैल्यू 6 है तो C के नीचे 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 6 के सामने खाली जगह बची हुई है और इधर 5 के सामने जगह बची हुई है, तो जिसके सामने बची है वही नंबर हमारा पहुँच जाएगा। यहाँ 5 के सामने खाली जगह थी तो ये 5 आ गया। इस लाइन की भी हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है। अभी हमारे पास एक पार्ट और बचा हुआ है C और D का। तो हम देख रहे हैं इसमें C की वैल्यू 6 है और D की वैल्यू 7 है। हमें इसमें C के नीचे लिखना है 6 और D के नीचे लिखना है 7। अब हम देख रहे हैं पीछे हमारे पास 2 जगह बची हुई हैं, तो जिसके सामने खाली जगह है तो वो हम नंबर लिख लेंगे। तो 6 के सामने खाली जगह थी, 6 लिख लिया। अभी और बची हुई 6 के सामने, तो यहाँ भी हमारा 6 आ गया। अब हम ये देखेंगे इसमें अगर कोई हमारा कट रहा है तो हम उसको काट लेंगे, और नहीं कटेगा तो सीधे हम इसमें गुणा कर लेंगे। फिलहाल हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है A और C का, तो हम A और C पे फोकस करेंगे अपना। चलो इस सवाल में हम पहले एक बार पूरा निकाल ले रहे हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 5 हमारा इस लाइन में भी है, 5 इस लाइन में भी है, 5 इस लाइन में भी है और 5 इस लाइन में भी है। तो ये 5 हर जगह है, चारों जगह है, तो हम इसको यहीं पर भी कट कर ले रहे हैं। तो ये 5 हमारा कैंसिल हो गया, ये 5 एक कैंसिल, ये 5 कैंसिल और ये 5 कैंसिल। यहाँ हमारे पास बचा 6 गुणा 4, यहाँ 5 गुणा 6, यहाँ 6 गुणा 6 और यहाँ 6 गुणा 7। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास 6 भी चारों जगह है, तो हम इस 6 को भी यहीं काट देंगे। 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। हम काटेंगे उसी को जो हर जगह होना चाहिए, ये नहीं अगर 6 यहाँ नहीं था तो हम नहीं काट सकते थे। अब हमारे पास इस लाइन में क्या बचा है, सिर्फ हमारे पास 4 बचा हुआ है। इस लाइन में हमारे पास 5 बचा, इस लाइन में 6 बचा हुआ है और इस लाइन में 7 बचा हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया होता A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बताइए, तो आपका ये आंसर हो जाता। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है A अनुपात C, तो A अनुपात C, तो यहाँ पे हम देखेंगे A की वैल्यू कौन है, 4 है, और C की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो A अनुपात C 4 अनुपात 6। अब हम ये देख रहे हैं कि ये फिर 2 से हमारे कट रहे हैं, तो हम इसको फिर 2 से काट लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6। अनुपात जब तक कटेगा हम जब तक काटते रहेंगे। तो इसका सही आंसर हुआ हमारा 2 अनुपात 3। हमसे जिसका भी पूछा जाएगा हम बड़ी आसानी के साथ इसमें से निकाल लेंगे। तो 4 हो, 5 हो, D, E, F कितना भी दे रखा है, हमें आपको इसी कॉन्सेप्ट से इसको निकाल लेना है। अगला क्वेश्चन है कि A अनुपात B बराबर 5 अनुपात 3 है, तो A प्लस B अनुपात A माइनस B बताइए। बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, तो हम कैसे करेंगे। हमें पता है इसमें A की वैल्यू 5 है और V की वैल्यू 3 है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है A प्लस B, तो A की जगह आपको A की वैल्यू रखना है और B की जगह आपको V की वैल्यू रख देना है। तो हमने देखा यहाँ पे A की वैल्यू 5 है,
तो हमने 5 लिख लिया, और v की वैल्यू 3 है तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। यहाँ पर भी a की वैल्यू 5 है और v की वैल्यू 3 है। बस 5 और 3 होते हैं 8, वो हमने जोड़ लिया, और 5 में से 3 निकाले, ये बचे 2, तो ये कट रहा है 2 एकम 2 और 2 चौक 8, और यही हमारा इसका आंसर हो गया 4:1। और अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहे हैं यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 3:7 हो तो a प्लस b अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a बताइए। तो इसमें हमारा पहला जो फ़र्ज है वो ये है कि हम a b c की वैल्यू निकाल लें। तो हमारे पास वही पहले हम टेबल बनाएंगे। हमारे पास a और b की वैल्यू दे रखी है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे a v और ये c। इस वाले पार्ट में a की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, पहले नंबर पर ये 2 है तो a की वैल्यू 2 हो गई, और v की वैल्यू कितनी हो गई 3। तो हम a की जगह यहाँ 2 लिखेंगे और b की जगह यहाँ पे 3 लिखेंगे। बस सीधा हिसाब है भाई, a और b 2 3, तो आपको यहाँ 2 3 लिख देना है। अब ये खाली जगह बची हुई है, यहाँ पे हमारा 3 आ जाएगा, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इस वाले पार्ट में हम देखेंगे बी सी, तो v की वैल्यू यानी कि v की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 7, तो बी सी, तो v की वैल्यू हो गई 3 और c की वैल्यू हो गई 7, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। ये अभी खाली जगह बची हुई है, तो 3 के सामने खाली जगह है, यहाँ पे 3 हमारा आ जाएगा। अब हम ये देख लेंगे, अगर कोई कट रहा है तो हम इसको काट लेंगे, और नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। तो हम देख रहे हैं 3 हमारा यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है। इस टाइप से लाइनों में देखते हैं, इस लाइन में होना चाहिए, फिर इसमें भी होना चाहिए, फिर इसमें भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास बचा है यहाँ पे 2, यहाँ बचा हमारे पास 3 और यहाँ बचा हमारे पास 7। तो ये ए बी सी की वैल्यू आ चुकी हैं, यानी a की वैल्यू हो गई 2 और v की वैल्यू हुई 3 और c की वैल्यू हो गई 7। अब हमसे पूछा है a प्लस b, और अनुपात में दे रखा है b प्लस c, वो हमने यहाँ पे एक बार लिख ले रहे हैं, और फिर पूछा है c प्लस a। अब हमें सबकी वैल्यू पता है, a की वैल्यू 2 है तो इस a की जगह हमने 2 लिखा, और v की वैल्यू 3 है तो v की जगह 3 लिखा, ब्रैकेट बंद कर दी, अनुपात का निशान है, अनुपात का निशान लगाया। अब हम पहुंचेंगे इधर, तो यहाँ b की वैल्यू दे रखी है 3 और c की वैल्यू दे रखी है 7, वो हमने इसके पास में लिख लिया। आगे हम फिर अनुपात का निशान लगाएंगे। अब पूछा है c प्लस a, तो c की वैल्यू है हमारे पास 7 और a की वैल्यू ये दे रखी थी 2, वो हमने यहाँ पे लिख ली। अब हम इसको जोड़ लेंगे, 3 और 2 हुए हमारे पास 5, और 7 और 3 10, और 7 और 2 9। ये कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो बस यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया 5:10:9। और ये सवाल आप देख रहे हैं कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, एसएससी वगैरह में भी एग्ज़ाम में कई बार है वो सवाल है। तो बहुत ही आसान सवाल है। पहले हम इसमें ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद जैसा हमसे पूछा है उसी फॉर्म में इसको हम रख के निकाल लेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2a बराबर 3b है, तो a प्लस b और अनुपात a आपसे पूछा है। तो इस टाइप की कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो a के सामने है वो a की वैल्यू, और जो v के सामने है वो v की वैल्यू हो जाती है। अगर कहीं भी इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आमने सामने की वैल्यू हो जाती है। तो हम ये देख रहे हैं a के सामने क्या नंबर है 3, तो a की वैल्यू तो हो गई 3, और b के सामने कौन है 2, तो b की वैल्यू कौन हो गई 2। बस दोनों वैल्यू हमने निकाल ली, हम इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो a की जगह लिखेंगे 3 और b की जगह लिखेंगे 2, और अनुपात और a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3, हमने लिख लिया। 3 और 2 5 और अनुपात 3। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अनुपात का मतलब अपॉन भी होता है, तो दोनों में से कोई भी आपका आंसर हो सकता है। चाहे तो अनुपात में पूछा है तो 5:3, और अगर अपॉन में है हमारा ऑप्शन तो 5/3। यहाँ में थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें आमने सामने की वैल्यू होती हैं, और ये कैसे आती हैं इसको भी थोड़ा सा अभी हम देख ले रहे हैं। हमारे पास दे रखा है 2a बराबर 3b, हमसे a और b पूछा है, तो हम क्या करेंगे a और b एक तरफ कर लेंगे, और बाकी जो नंबर है हमारे पास वो एक तरफ कर लेंगे। तो a, ये b हमारा ऊपर है गुणा में, इधर आ जाएगा इसके भाग में, और 3 तो हमारा ऊपर है ही, और ये 2 गुणा में है, यहाँ पहुँच जाएगा इसके भाग में। तो बस a के सामने 3 और b के सामने 2। आपको ये एग्जाम में ये करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीधे एग्जाम में इसके सामने वाली इसकी वैल्यू और इसके सामने वाली
इसकी वैल्यू। तो इस टाइप से हम बड़ी आसानी के साथ इस टाइप के सवाल कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन फिर कह रहे हैं 3a बराबर 2b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c बताइए। तो हमारे पास फिर ऐसे निकालना है हमें। पहले यहाँ पे लिख ले रहे हम a और यहाँ लिख लिया हमने v और यहाँ लिख लिया हमने c। अब हमें जिसका निकालना है उसका छुपाना पड़ेगा। तो हमें a का निकालना है तो पहले हमने यहाँ पे a को छुपा लिया। अब यहाँ बचा हमारे पास 2 और यहाँ बचा 4, तो 2 चौक 8 वो हमने a के नीचे लिख लिया। अब हमें चाहिए b की, तो हम पहले b को छुपा लेंगे। यहाँ बचेगा हमारे पास 3 और यहाँ बचेगा हमारे पास 4, 3 चौक 12 वो हमने b के नीचे लिख लिया। अब चाहिए हमें c की वैल्यू, तो हमें c को छुपाना पड़ेगा। तो यहाँ बचा 3 और यहाँ बचा 2, तो 3 दूनी 6 वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अगर ये किसी से कटेगा तब हम काट लेंगे। तो हम देख रहे हैं ये 2 से कट रहा है, 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। बस यही हमारा a अनुपात b अनुपात c हो गया। तो इस टाइप से हम बहुत ही आसान तरीके से इसको छुपा छुपा के निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी सवाल होंगे हम इसी टाइप से कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास a अनुपात b अनुपात c बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 4। तो a बटे b अनुपात b बटे c अनुपात c बटे a आपसे पूछा है। तो अपॉन में जब हमारा अनुपात होगा तब हम उसको कैसे सही करेंगे हम इसी सवाल में भी देखेंगे। तो हमें पता है इसमें a की वैल्यू 2 है और v की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। ये हम पूरी तरीके से हमें पता है क्योंकि हमने अभी इस पर कई सवाल कर रखे हैं। बस सबसे पहले हम इसके अंदर जो वैल्यू हमें दे रखी है वो वैल्यू इसके अंदर हम लगा देंगे। तो a की वैल्यू 2 है तो a की जगह 2 और b की वैल्यू 3 है तो v की जगह 3। अनुपात का निशान है तो अनुपात का निशान लगा लिया। अब यहाँ पे b है और b की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू 4 है। फिर अनुपात है, फिर लगा लिया और c की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू 2 है। हमने इसके नीचे लिख लिया। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें 2 तरीके निकालने के हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपको अगर एलसीएम लेना आ रहा है तो आप इनका एलसीएम ले लें, और एलसीएम लेने में कोई दिक्कत है तब आप इनकी सबकी नीचे की गुणा कर लें। तो अगर हम गुणा करेंगे 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, तो गुणा 24 हो रही है। चाहे तो आप 24 से भी कर सकते हैं। और अगर हम एलसीएम ले लें 3 4 2 का तो एलसीएम आ जाएगा 12। तो दोनों से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारा जो एलसीएम आया है 12 हम उसी से कर रहे हैं। तो जो एलसीएम आएगा 12 या जो भी गुणा आएगी तो हम ऊपर लिखेंगे। तो 2 गुणा 12 और नीचे हमें यहाँ पे 3 लिखना है। उसके बाद ये 3/4 तो आपको ऐसे ही लिखना है, 3/4 और जो एलसीएम है वो इसके ऊपर लिखना है। फिर यहाँ पे है 4/2 और जो एलसीएम है वो हमें इसके ऊपर लिख लेना है। चाहें तो आप 12 ना लिख के अगर आप 24 लिखना चाह रहे हैं 24 से भी आपका आंसर आ जाएगा। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अगर एलसीएम लेना आ रहा है तब आप एलसीएम लेके करें। और एलसीएम लेने में भी प्रॉब्लम है, हालांकि होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम, अगर है तो आप गुणा भी कर सकते हैं। अब जो हमारा कटेगा हम इसको काट लेंगे। तो 3 चौक 12 होते हैं, 4 तियाँ 12 होते हैं और 2 दूनी 4 होते हैं। यहाँ बचा हमारे पास 4 दूनी 8 वो हमने यहाँ लिख लिया। यहाँ बचा 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9 हो गया और इधर बचा 12 दूनी 24। तो बस यही हमारा इसका सही आंसर हो गया, 8:9:24। तो इस टाइप से कहीं भी अगर हमारा अपॉन में अनुपात होगा तो एलसीएम लेकर हम उसको पहले सेट कर लेंगे, उसके बाद हमारा ये फाइनल आंसर आएगा। तो अनुपात कभी भी अपॉन में नहीं छोड़ा जाएगा, हम इसको फाइनल इसी रूप में करेंगे, एलसीएम लेकर ही हमें करना पड़ेगा। और अगला क्वेश्चन है कि a अनुपात b अनुपात c बराबर 2:3:5 है। तो 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c क्या होगा। हमें पता है a b c की वैल्यू 2 3 5 है, यानी a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। तो बस हमें इसके अंदर फिट करना है। 1/a और a की वैल्यू हमें 2 पता है, 1/b और b की वैल्यू हमें 3 पता है और 1/c और c की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। तो बस इस टाइप से आ गया। अभी हमने बताया है या तो आप इसका गुणा कर लें और गुणा ना करें तब एलसीएम ले लें। तो 5 3 और 2 इसका एलसीएम भी 30 आएगा और गुणा भी 30 आ रही है। 5 3 15, 15 दूनी 30 और अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम भी हमारा 30 ही आएगा। तो जो हमारा एलसीएम आएगा हम उसको ऊपर लिख लेंगे सब के ऊपर। तो 1/2 और गुणा 30, यहाँ पे हमारे पास 1/3 था
और गुणा हमारी 30 जो कि एलसीएम या गुणा कुछ भी कह सकते हैं आप। इधर 1 गुणा 30 और नीचे 5 है। अब बस इसको हम काट लेंगे। 2 से काटेंगे तो ये 15 बार जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 10 बार जाएगा और 5 से काटेंगे तो ये 6 बार जाएगा। तो ये बचा हमारे पास 15 और इधर बचा हमारे पास 10 और इधर बचा हमारे पास 6। कोई किसी से नहीं कटेगा, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। 1/A अनुपात 1/B 1/C। इसका आंसर आया 15 अनुपात 10 अनुपात 6। तो इस टाइप के जो अपॉन वाले क्वेश्चन होंगे वो हम इसी कॉन्सेप्ट से कर लेंगे, या तो आप एलसीएम लेकर कर लें या फिर गुणा से कर लें। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं A/2 बराबर B/3 बराबर C/5 हो तो A + B + C अपॉन C बराबर क्या होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे बराबर लगा हुआ है, तो अभी हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जहाँ कहीं भी बराबर लगा है तो उसके नीचे वाली वैल्यू उसी की वैल्यू होगी जिसके नीचे वो लिखी हुई है। तो हम देख रहे हैं इसमें A के नीचे 2 लिखा है तो इसका मतलब A की वैल्यू 2 हो गई। B के नीचे 3 लिखा है तो इसका मतलब B की वैल्यू 3 हो गई। और C के नीचे 5 लिखा है तो C की वैल्यू 5 हो गई। इसमें एलसीएम वगैरह कोई चक्कर नहीं है क्योंकि सीधा बराबर लगा है तो नीचे वाली इसकी वैल्यू होती है। बस हमने तीनों की वैल्यू निकालनी 2 3 5। उसके अंदर हम फिट कर लेंगे तो A की जगह 2 लिखेंगे, B की जगह 3 और C की जगह 5 और नीचे भी C की जगह 5 लिखना है। तो ऊपर हम जोड़ लेंगे 3 और 2 5 और 5 और 5 10 और नीचे फिर 5 है तो 5 दूनी होते हैं 10 और यही इसका आंसर हो गया। तो ये थे इसके छोटे छोटे सवाल जो कि हमने इस वीडियो में बताए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में जो अलग टाइप के सवाल होंगे सिंप्लीफिकेशन वाले, वो हम अनुपात के सवाल कैसे करेंगे वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे। थैंक यू।